जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत विकसित कर रहा है 200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ सीजफायर। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च हुई एक और एडवांस वॉरशिप और नक्सल्स ने किया मास सरेंडर। आज का यह एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि ये त्यौहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। बाकी दीपावली के समय पर जो सोशल मीडिया पर कुछ बुद्धिजीवी अचानक से प्रकट होकर ज्ञान की नदियां बहाने लगते हैं, तो उन सभी को इग्नोर करके आप बिल्कुल दिवाली उसी तरह से सेलिब्रेट करें जैसे कि आप हमेशा करते आ रहे हैं। बाकी अगर आज के एपिसोड में बैकग्राउंड में कुछ और बम धमाकों की आवाज़ सुनाई दे तो उसके लिए हम एडवांस में ही आपसे क्षमा मांगते हैं। कोची शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए 6th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है मगदाला। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरह की टोटल 8 वेसल्स भारतीय नौसेना को डिलीवर की जानी है और जो मगदाला है ये सीरीज में 6ठी वेसल है। इसे पूरी तरह से कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने ही स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और बिल्ड किया है और इस सीरीज के तहत जो पहली शिप है वो इसी महीने के अंत तक भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दी जाएगी। बाकी ये जो क्राफ्ट है हमारी अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने से लेकर भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर और माइन लेइंग कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करेगी। इन शिप्स को कुछ एडवांस सेंसर से भी इक्विप्ड किया गया है, जैसे कि हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी की वेरिएबल डेप्थ सोनार्स। फायर पावर के तौर पर इनमें अत्याधुनिक टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, NSG 30 गन और 12.7 mm की स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन को भी इक्विप्ड किया गया है और इस वेसल को बनाने में 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। कतर में हुए नेगोशिएशंस के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान इमीडिएट सीज फायर के लिए सहमत हो चुके हैं और इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके की गई है और ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष और भी मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे ताकि इस सीज फायर की सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही रिलायबल और सस्टेनेबल मैनर में जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनको वेरीफाई किया जा सके। बाकी इस वर्ष अपने किसी पड़ोसी के साथ ये पाकिस्तान का दूसरा सीज फायर है। और वैसे आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो सीज फायर है ये आखिर कब तक कायम रहने वाला है? लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत कॉम्पैक्ट साइज के 200 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को विकसित कर रहा है और जिन्हें कमर्शियल शिप्स में भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के जो साइंटिस्ट हैं वो 55 मेगावाट और 200 मेगावाट तो दो तरह के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को विकसित कर रहे हैं, जिन्हें सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे एनर्जी इंटेंसिव कंपनीज द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैप्टिव पावर प्लांट के तौर पर तैनात किया जा सकता है। और उनका यह भी कहना था कि यही न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेहद ही सेफ हैं और इसलिए इन्हें मर्चेंट नेवी शिप्स में भी पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रही बात न्यूक्लियर सबमरीन्स की, तो वर्तमान समय में भारत के पास 2 स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात, जिन्हें 83 मेगावाट के रिएक्टर से पावर दिया गया है। और जो तीसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है INS अरिधमन, तो उसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। और जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है तो भारत सरकार उसमें कुछ संशोधन भी करेगी, जिसके बाद सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री मिल सकेगी। और योजना के अनुसार भारत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर सकती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए और साथ ही फ्रंट एंड पर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को हैंडल करने के लिए भी। अगले सप्ताह 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय नौसेना के टॉप कमांडर्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू करेंगे और भारतीय नौसेना की ओवरऑल प्रोग्रेस को और इन्हेंस करने के लिए नेवी के रोड मैप पर एक गहन विचार विमर्श करने की भी उम्मीद है और जिसमें विशेष रूप से फोर्स के ओवरऑल ऑपरेशंस में बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सभी को इंटीग्रेट करने के अलग अलग तरीकों पर डिस्कशन किया जा सकता है। और ये जो नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ये 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कंडक्ट की जाएगी और इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मैरीटाइम प्रोग्रेस को शोकेस करने और उभरते हुए थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ जॉइंट ऑपरेशन, सेंटर ऑपरेबिलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करने पर भी फोकस करेगी। छत्तीसगढ़ में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से एक बैटल चलते आ रहा था, तो अब उसमें एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें शुक्रवार को 208 नक्सल्स ने अपने हथियार डालकर रिहेबिलिटेशन के लिए ऑप्ट किया है। और टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि अब केवल साउथ बस्तर वाला ही एरिया बचा है जो कि नक्सलवाद से प्रभावित है। बाकी शुक्रवार को जिन नक्सल्स ने सरेंडर किया है उनमें 110 विमेन और 98 मैन हैं, जो कि CPI माओवाइस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग रैंक्स को रिप्रेजेंट करते थे।
और माओविस्ट के द्वारा 153 वेपन्स भी सरेंडर किए गए, जिनमें 19 AK-47 राइफल्स, 17 SLR राइफल्स, 23 इंसास राइफल्स, एक इंसास LMG, 36.303 राइफल्स, 4 कार्बाइंस, 11 BGR लॉन्चर्स, 41 12 बोर और सिंगल शॉट गन्स और एक पिस्टल शामिल है। और ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि बस्तर में शांति को स्थापित करने की दिशा में ये मास सरेंडर एक महत्वपूर्ण स्टेप की तरह है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1990 में पठानकोट में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन दलीप सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार स्वरूप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत और चीन की 1962 वॉर की शुरुआत कब हुई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।